And today's topic is relation and function, chapter 1. Clear? Now, first topic in this chapter is equivalence relation. Relation is the first topic. Clear? Relation, there are three relations. First, reflexive, second, symmetric, and third is transitive. Clear? If these three relations are verified in a set, then the relation is called an equivalence relation. Clear? अब इसको समझते हैं रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मीन्स खुद की इमेज खुद पे बनना. दैट इज रिफ्लेक्सिव. 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है. दीज रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन. जैसे खुद की इमेज, मिरर इमेज है. क्लियर? नेक्स्ट, तो रिफ्लेक्सिव हुआ. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? सिंगल एलिमेंट लेंगे. इफ ए बिलोंग्स आर. क्लियर? आर इज द रिलेशन, राइट? ए रिलेटेड ए रिलेटेड ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स आर. उसी सेट का, उसी रिलेशन का एलिमेंट बनेगा. क्लियर? नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक मींस इफ वी हैव टू लाइंस 1 एंड 2, लाइन 1 एंड लाइन 2, राइट? अब हम बोलते हैं कि लाइन 1 लाइन 2 पे क्या है? परपेंडिकुलर. तो हम ये भी कह सकते हैं लाइन 2 लाइन 1 पे परपेंडिकुलर है. इस टाइप के रिलेशन क्या होते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन. क्लियर? इफ ए बी बिलोंग्स आर, देन A related B implies B related A. Clear? For every A B belongs R. तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो सिंगल एलिमेंट चाहिए होता है. सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं. जो रिलेशन A का B से होगा वही रिलेशन B का A से होगा. क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, राइट? ट्रांजिटिव मींस A B एंड C, राइट? A B का फ्रेंड है, B C का फ्रेंड है, तो C A का भी फ्रेंड होगा. इस टाइप का जो रिलेशन होता है इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. तो इफ A B C belongs R, then A related B and B related C implies क्या करेगा? A related C. For every, ये जो साइन बनता है इसको बोलते हैं आप for every. For every A B C belongs R. Clear? Question is prove that the relation A related B implies A mod equal to B mod. For every A B belongs R, prove that the relation is an equivalence relation. Clear? Now we have to prove this relation is an equivalence relation. We have to verify all the 3 properties. First, reflexive, second, symmetric, and third, transitive. Right? If this relation follow these 3 relations, then the relation is an equivalence relation. राइट? अगर इनमें से एक भी फॉलो नहीं करेगा तब वो इक्विवेलेंस नहीं होगा. क्लियर? अब प्रूफ करते हैं. प्रूफ के लिए फर्स्ट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? सिंगल एलिमेंट यूज होता है. तो हम लेंगे इफ ए बिलोंग्स आर. क्लियर? देन ए रिलेटेड ए इंप्लाइज. अभी बी की जगह क्या आएगा? ए. सिंगल एलिमेंट यूज होता है. ए रिलेटेड ए. ए और बी में रिलेशन था ए मोड इक्वल टू बी मोड, तो ए रिलेटेड ए क्या शो करेगा? बी की जगह भी आप ए पुट करेंगे. ए मोड इक्वल टू ए मोड, राइट? For every A belongs R, which is true. So that relation is reflexive. Clear? Second is symmetric. तो symmetric के लिए क्या प्रॉपर्टी थी? We have 2 elements, right? Reflexive में single element, symmetric में 2 elements. If A B belongs R, A B उस रिलेशन का एलिमेंट है, A B belongs R, then A related B implies करता है A mod equal to B mod, which is given, right? आप इसको इंटरचेंज करें, B mod equal to A mod. We have to write, right? A B mod equal to A mod. तो A रिलेटेड B इंप्लाइज क्या करता है? A मोड इक्वल टू B मोड. तो B रिलेटेड A क्या इंप्लाइज करेगा? B रिलेटेड A for every A B belongs R, which is true. So that relation is symmetric. Clear? A रिलेटेड B क्या आ गया? B रिलेटेड A. So that relation is symmetric. Clear होगी बात? नेक्स्ट, थर्ड, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या था? 3 elements. We have 3 elements. A, B, C belongs R. Then
A related B implies A mod equal to B mod, right? And B related C implies B mod equal to C mod. क्लियर? अब यहाँ A mod B के इक्वल है, B mod C mod के इक्वल है, तो B mod इक्वल हुए तो क्या आएगा? A mod इक्वल टू C है, C mod. We have A mod equal to C mod. और ये क्या शो करेगा? A related C, right? For every A, B, C belongs R. So that relation is transitive. Relation is transitive, right? So the relation is reflexive, symmetric and transitive. Hence the given relation is an equivalence relation. Hence given relation is an equivalence. Next question is here. Prove that the relation x related y implies x minus y is divisible by 5 for every x y belongs I, right? Is an equivalence relation, right? Now we have to prove this relation is an equivalence relation. First reflexive, second symmetric, third transitive, right? Now first is reflexive. So in reflexive relation we have only one single element. If x belongs I, right? Then x related x implies, given relation आपका क्या है? x minus y is divided by 5. तो x minus x is divisible by 5 for every x belongs I. Clear? X belongs for every x belongs I. Clear? Now x minus x is 0. 0 is divisible by 5. Clear? 0 is divisible by 5. Right? So that relation is reflexive. 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकती है, तो 5 से भी होगी, तो रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव. सेकंड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए we have two elements, x y belongs I. Then x related y implies x minus y is divisible by 5, right? For every x y belongs I. क्लियर? तो गिवन रिलेशन है आपका कि x और y में रिलेशन क्या है कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5, राइट? तो x माइनस वाई अगर 5 से डिवाइड हो सकता है तो माइनस टाइम्स भी तो डिवाइड हो सकता है. उसमें क्वेश्चन में जो गिवन है ओनली रिलेशन डिविजिबिलिटी, राइट? नाउ इफ दिस इज 20 इज डिविजिबल बाई 5 तो माइनस 20 भी 5 से डिवाइड होता है. क्लियर? तो यहाँ पे ओनली डिविजिबल रिलेशन फॉलो करना है. तब आप कह सकते हैं कि अगर x माइनस वाई डिविजिबल बाई 5 है तो माइनस टाइम्स x माइनस वाई इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. माइनस अंदर जाएगा तो क्या बना? y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 5. क्लियर? और ये क्या शो करेगा? y रिलेटेड x फॉर एवरी x y बिलोंग्स I. क्लियर? तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. x y belongs I, right? x related y implies y related x. So that relation is symmetric. Relation is symmetric. Next, third, transitive. Transitive के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए हमें आपको. तो if x y z belongs I, then x related y implies x minus y is divisible by 5, right? For every x y belongs I. And दूसरा रिलेशन लेते हैं y related z implies y minus z is divisible by 5. क्लियर? तब x minus y implies क्या करता है कि x minus y divisible by 5 and y related z also implies y minus z is divisible by 5, right? तब
अगर ये 20 है, 25 से डिवाइड होता है, और ये 25 है, 25 भी 5 से डिवाइड होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45, 45 इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, राइट? इफ x minus y is divisible by 5 and y minus z is divisible by 5, then the sum of these two are also divisible by 5. So x minus y plus y minus z is divisible by 5. क्लियर? अब यहां पे क्या होगा, y से y कैंसिल, तो क्या बचा x minus z, रिमेनिंग टर्म इज x minus z is divisible by 5, right? Implies x related z. For every x, y, z belongs I. Clear? So x related y and y related z implies x related z. So that this relation is transitive. So that relation is transitive. Transitive, right? Now the given relation is reflexive, symmetric and transitive. Hence the given relation is an equivalence relation. Given relation is an equivalence